नावकाशो यदि प्रेम्णा गन्तव्यं दिनमेककं सर्वथा गमनं कार्यं दुर्लभा च क्षणस्थितिः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, मैंने लिखा है सभी क्लेशों को दूर करने का उपाय। चतुर्थी के दिन एक चतुर्थी का व्रत होता है, जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत, वो मैं करता हूं। उसमें एक जब गणेश जी का सहस्त्रार्चन किया जाता है, गणेश जी को जब कोई भी चीज अर्पित की जाती है उनके नामों का उच्चारण करके, कभी आएगा समय की कमी के कारण बहुत सारे काम छूटे पड़े हैं, हो नहीं पा रहा है। नहीं तो इस चैनल पे तो बहुत सारी चीज़ें मैं करने वाला था, पर कुंडलियों में और वीडियो बनाने में ही सारा वक्त निकल जाता है। उसमें मैंने उसमें एक मंत्र आता है, उसमें लिखी है, उसका अर्थ मैं बता दूं कि जो व्यक्ति प्रत्येक दिन या किसी भी तरीके से विधि पूर्वक गणेश जी को अगर दूर्वा के साथ या सिर्फ समी का पत्र अर्पित करता है, उसके पास से स्थिर संपत्ति ही नहीं, उसके पास दुनिया की ऐसी कौन सी शक्ति है जो नहीं आ जाती है। सभी क्लेशों को खत्म करने का एकमात्र साधन, जैसे नाम का जप, निश्चित रूप से नाम का जप है और उसकी अपनी महिमा है। वो भगवान के नाम का जप आपको क्या नहीं दे सकता है, संपूर्ण चीजें दे सकता है। पर जिस चीज की आवश्यकता हमें है, संतान, सुख, जो भी चीज एक व्यक्ति को जो चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको नाम जप आवश्यक है और वो करे। लेकिन जो कामना से युक्त होकर के किसी चीज की कामना रख करके अगर भगवान की पूजा कर रहा है, उसके लिए भगवान गणेश को प्रत्येक दिन या महीने में एक बार, प्रत्येक दिन ही सही, महीने में एक बार नहीं, प्रत्येक दिन ही समी का पत्र अर्पित करना चाहिए। ग्रंथ में बात आती है कि जो व्यक्ति प्रत्येक दिन गणेश जी को शमी पत्र अर्पित करता है, उसके पास से स्थायी संपत्ति कभी विमुंचती, वो कभी भी उससे विमुख नहीं होता है। उसके पास सदैव ही संपत्ति विराजमान रहती है। संपत्ति का अर्थ सिर्फ धन नहीं होता, संपत्ति का अर्थ आपके मन की इच्छा क्या है। संतान चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, समाज में प्रतिष्ठा चाहते हैं, कामना क्या है, इच्छा क्या है आपकी। नाम का जप भगवान के तरफ लेके जाता है, भगवान से आपका संबंध जोड़ता है। और जब भगवान मिल गए तो कुछ भी नहीं चाहिए। निष्कामता का वो जो है एक प्रमाण है, निष्काम भक्ति का साधन है नाम जप, जहां मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर जब मुझे कुछ चाहिए, इस दुनिया में आने के बाद, इस जीवन में आने के बाद मुझे किसी चीज की आवश्यकता है, राजा बनने की, साम्राज्य का अधिपति बनने की, श्रेष्ठ बनने की, किसी भी चीज की आवश्यकता है। स्वास्थ्य से नुकसान हो रहा है, आर्थिक तंत्र परेशान है, कष्ट हो रहा है, मानसिक किसी न किसी तरीके से परेशान है, तो भगवान गणपति की पूजा करिए। भगवान रामचंद्र जब वनवास करके खत्म करके लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे थे, तो उन्होंने भी गणेश जी का अर्चन किया था शमी के पत्र से। गणेश जी के 1000 नामों से उन्हें शमी पत्र अर्पित किया था। और यही नहीं, अगर बात करें तो भगवान नारायण को जब बौद्धावतार लेना था, तो उन्होंने अपने बौद्धावतार धारण करने से पहले गणेश जी की तपस्या की थी, और तपस्या के बाद उनसे ये वर प्राप्ति की थी कि मैं धराधाम पे, धरती पे जाकर के एक अलग धर्म, बौद्ध धर्म की स्थापना करना चाहता हूं, जो वेदों के विरुद्ध होगा, जो वेदों की निंदा करेगा। और इस कार्य को मैं निर्विघ्नता पूर्वक पूरी करने के लिए आपके आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूं, रखता हूं। तब जाकर के गणेश जी ने भगवान नारायण को आशीर्वाद दिया है। उनके आशीर्वाद से अभिषिक्त होने के बाद भगवान नारायण बौद्धावतार में अवतरित हुए हैं। इसी वजह से किसी भी सनातन धर्म के मानने वाले व्यक्ति के घर में बौद्धावतार की प्रतिमूर्ति, मतलब भगवान बुद्ध की प्रतिमूर्ति की पूजा नहीं होती, उनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, क्योंकि भगवान बौद्ध ने वेदों की निंदा की थी, जबकि वो स्वयं ही थे। और अवतार किस लिए लिया था? तो इसलिए लिया था ताकि वेदों के जो निंदक हैं, जो वेदों के दूषित करने वाले लोग हैं, जो सनातन के धूर विरोधी हैं, जो हिंसा के समर्थक हैं,
उन लोगों को एक अलग सूत्र में बांध दिया जाए ताकि ये सनातन को प्रदूषित ना करे। ये कारण था अलग अलग धर्मों के पीछे। अब आप अगर सोचें तो इस्लाम धर्म के पीछे का भी यही कारण रहा था कि कम से कम जो सनातन को प्रदूषित करने वाले लोग हैं उनको एक अलग सूत्र में बांध दिया जाए, उनको एक अलग राग में रख दिया जाए ताकि वो सनातन को अक्षुण्ण रखा जाए, ऐसा। और तो मैंने जो शुरू में बात कही कि अगर किसी भी प्रकार की समस्या आपके पास है, आप ये काम करके देखिए। निश्चित रूप से आपके पास बहुत सारे टोटके हैं, भरी पड़ी है वीडियो यूट्यूब पे कि ये करो, ये लवंग, ये इलायची, ये लाल कपड़ा, ये पीला कपड़ा, बहुत मैं भी बताया हूं, मैंने भी बहुत बार बताया है। पर वस्तुतः मैं कार्यक्रम कुछ और बनाने जा रहा था, पर अचानक से मुझे बात याद आ गई कि क्यों ना लोगों को यह बताया जाए। तो अगर चाहे संतान से संबंधित समस्या हो, धन से संबंधित समस्या हो, कमाते कमाते थक गए, अभी अपना घर नहीं बना पाए, स्थिर संपत्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है, लगातार मन योग संतति प्राप्त नहीं हो रही है, तो गणेश जी की समीप पत्र से अर्चन करिए या उनको प्रत्येक दिन ओम गंगणपते नमः कह के कम से कम 21 समीप पत्र का अर्पित करना आपके समस्त प्रकार के क्लेशों का शमन कर सकता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ये कार्यक्रम नहीं था, एक छोटी सी बात थी जो सोचा आपको बता दूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।